कहानी में हमने अब तक देखा था कि वो सारी लड़कियां अंशुल के घर में आ जाती हैं उसे पकड़ने के लिए, जिसके कारण अंशुल बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर अपने दूसरे घर आ जाता है। लेकिन तभी उसके फोन में स्नेहा का कॉल आ जाता है जो उसे बाहर चलने के लिए कह रही होती है। तो आप लोग से एक गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में अंशुल मिरर को घूरते हुए अपने आप को ही अप्रिशिएट करने लगता है। सही बात है यार, बाबू भैया लड़की का चक्कर जो है। और वहीं वो कह रहा होता है कि मैं सादे सिस्टम से छुटकारा तो नहीं पाया, लेकिन इतने सालों बाद आखिरकार किसी लड़की ने मेरे को प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, तो क्यों ना मैं इस लव की फीलिंग को एंजॉय करूं, क्योंकि मैं भी तो पहले से यही चाहता था। क्योंकि जितनी भी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं वो भी तो एक ट्रू ब्यूटी है, तो इतना अच्छा मौका मैं कैसे जाने दूंगा अपने हाथ से। मैं मानता हूँ कि मैं इन चीज़ों से पहले दूर भाग रहा था, तो इनसे दूर भागने से अच्छा क्यों ना मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय करूँ। देख रहे हो भाई, यहाँ में एक नहीं मिल रही हो, ये सभी को लपेटे में ले रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़कियां अभी भी वहीं होती हैं। अरे क्या यार, घर जाओ अपने। तभी वो हेड वाली गर्ल उस सेक्सी गर्ल का मजाक उड़ाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती, तुम एक सिंगल मैन तक को पकड़ के नहीं रख पाई और खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने का दिखावा कर रही हो। और ये सुनकर भी उस सेक्सी गर्ल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, और इस चीज को वो हेड वाली गर्ल भी नोटिस कर लेती है। उसी बात का फायदा उठाते हुए उसे यूजलेस और कचड़ा कह के चिढ़ाने लगती है। और भाई ये सुनकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। तभी वो दांत पीसते हुए कहती है, देखो तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उसको पकड़ नहीं पाई तो तुम दोनों उसको पकड़ लोगी? तुमने मुझे यूजलेस कहा ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और तभी वो उन दोनों पर अटैक कर देती है, और जैसे ही उसका अटैक उन दोनों पर लगने ही वाला होता है, तभी बीच में हमारे सिस्टम की एंट्री होती है, जो सिर्फ अपने कवच बस से ही उसके अटैक को एक बार में ही रोक देती है। जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती हैं और सोचने लगती हैं, इस लेडी की पावर्स तो सच में बहुत ज्यादा है, इसने इतने पावरफुल अटैक को एक ही बार में रोक दिया। लेकिन तभी सिस्टम उन सभी लड़कियों को समझाते हुए कहती है, ऑल राइट गर्ल्स, मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों ही है, तो आप लोग कौन सी पहले सुनना चाहोगी? वो लड़कियों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में वो सभी लड़कियां कहती हैं, अच्छा आप पहले बुरी खबर सुना दीजिए। तभी सिस्टम बैड न्यूज को बताते हुए कहती है, दिल थाम के सुनो, आप लोगों के लिए एक बुरी खबर ये है कि स्नेहा पहले ही अंशुल को ले जा चुकी है। तभी वो हेड वाली गर्ल कहती है, सिस्टर ये तो हो गई बुरी खबर, लेकिन अच्छी खबर हमारे लिए क्या है? तभी सिस्टम उन सभी लड़कियों को समझाते हुए कहती है, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि अंशुल ने ये डिसाइड किया है कि वो अब आप लोगों से और दूर नहीं भागेगा, क्योंकि हो ना हो वो भी अब इस लव की फीलिंग को एंजॉय करना चाहता है। ये तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ही है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सिस्टम को दूसरे फंक्शन में एक्टिवेट कर दिया, जो तुम लोगों को कभी भी अंशुल के पास टेलीपोर्ट कर देगा। ये सब सुनकर तो वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हैं और खुश हो जाती हैं। और सिस्टम आगे बताते हुए कहती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आप सभी को बेहतर होने के लिए अलग अलग रैंक दी जाती है। इस रैंक के हिसाब से हर लड़की को पीछा करने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट दिया जाएगा। दूसरी तरफ सिस्टम की सारी बातें सुनकर उस रोबो गर्ल के दिमाग के ऊपर से निकलने लगती, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता, और वो सिर हिलाते हुए पूछती है, सिस्टर इसका मतलब जो फाइट में लास्ट तक टिका रहेगा वही जीतेगा ना? सीरियसली यहाँ इतनी जरूरी बातें चल रही हैं, उसे बस लड़ाई करनी है? उसकी बातें सुनकर सिस्टम उसको इग्नोर करते हुए कहती है, मैंने तुम सबके लिए कलर के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए अंडरवेयर ऑर्डर की। ये सुनकर तो वो सारी लड़कियां कंफ्यूज और शॉक दोनों हो जाती हैं। सभी पूछती हैं क्या? तभी सिस्टम उन लोगों को समझाते हुए कहती है, अभी तुम लोगों के पास एक अच्छा मौका है अंशुल को सीड्यूस करने का। भाई ये सब सुनकर वो सारी लड़कियां तो अपने अलग ही ख्यालों में डूब जाती है। वहीं हमें बताया जाता है कि उस एल्फ गर्ल को व्हाइट अंडरवियर पहनकर अंशुल का पीछा करना और उसका 2nd रैंक है, और वहीं दूसरी तरफ वो हेड गर्ल को 3rd रैंक दी जाती है जो उसका पीछा करेगी। तभी वो हेड गर्ल अपने आप को ही अप्रिशिएट करते हुए कहती है, नॉट बैड, ये इतना बुरा भी नहीं है। वहीं हमारी सेक्सी गर्ल को पर्पल कलर दिया जाता है, उसकी 4th रैंक रहती है। वहीं दूसरी तरफ वो रोबो गर्ल को देखकर तो मैं भी शॉक हो जाता हूँ, भाई ये सब क्या चल रहा है? लगता है कि इसका पूरा सिस्टम ही हैक हो गया है। तभी सिस्टम वहां से जाते हुए लड़कियों से कहती, चिंता मत करो, तुम सभी को चांस मिलेगा। जब अंशुल का अफेक्शन बढ़ जाएगा तब आप सबको उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा, तो तुम सभी लोगों को इस चीज के लिए गुड लक। सुनकर तो वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती हैं और अपना सिर हिलाने लगती हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह दिखाई जाती है, जहाँ स्नेहा अंशुल से मिलने के लिए वहाँ आ जाती है। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी अंशुल, मैंने आपको बहुत ज्यादा वेट कराया है, अब मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे ना? तभी अंशुल कहता है, नहीं नहीं, मैं भी बस अभी आया हूँ।
वहीं अंशुल को अंदर ही अंदर एक अलग ही फीलिंग का एहसास हो रहा होता है और ये महसूस करते हुए वो कह रहा होता है, ये फीलिंग, ये एक्सपीरियंस मुझे पहली बार हो रहा है, सच में एक अलग ही एहसास है। अभी स्नेहा अंशुल को होश में लाते हुए कहती, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ खो गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी। मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि जो मैंने तुम्हें कपड़े दिलाए थे, क्या तुमने उन्हें खो दिया है या तुमने उसको पहना ही नहीं? अगर तुमने उन कपड़ों को खो भी दिया है तो कोई बात नहीं, चलो हम नए कपड़े खरीदने चलते हैं। अंशुल होश में आते हुए थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। तभी वो दोनों ऐसी बात करते करते कपड़ों की शॉप में जाने लगते हैं। लेकिन तभी अंशुल को देखते हुए वो गाइड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अंशुल को भिखारी समझते हुए उसको रोकने लगता है और कहता है, हे मिस्टर, भिखारियों का अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। लेकिन तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है और उस गार्ड को समझाते हुए कहती है, ये कोई भिखारी नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो गार्ड जैसे ही स्नेहा को देखता है वो तुरंत उसे पहचान जाता है और उन लोग से माफी मांगने लगता है। कहता है, मिसेस स्नेहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। टाइम बाद हमें शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंशुल ब्लैक सूट ट्राई कर रहा होता है। अंशुल के आउटफिट को देखकर तो स्नेहा बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और कहती है, जो लड़का कुछ देर पहले फटे पुराने कपड़ों का इतना अगली दिख रहा था, वो उस आउटफिट में इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। उसे घूरते हुए अंशुल भी नोटिस कर लेता है। तभी वो स्नेहा से कहता है, मुझे इतना वैल्यूएबल गिफ्ट देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मेरे कारण आपके कपड़ों भी थोड़े गंदे हो गए। स्नेहा कहती है, डोंट वरी अंशुल, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा, तो आप फ्री हैं तो क्या आप मेरे कपड़े चूज करने में आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ये सुनकर तो अंशुल का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो अलग ही ख्यालों में डूब जाता है और कहता है, मिस स्नेहा के अलग अलग सेक्सी आउटफिट। अंशुल को ब्लश करता हुआ देख स्नेहा भी उसको नोटिस कर लेती है। तो पूछती है, अंशुल, क्या आपको मेरा आउटफिट पसंद आया? अंशुल तो उसकी बातें ही नहीं सुनता, वो अपने ही ख्यालों में डूबा रहता है। सिस्टम बताती है कि स्नेहा के ऊपर अंशुल का अफेक्शन बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा सराहत मुस्कुराहट से मन ही मन सोच रही होती है, मुझे पता है मिस्टर अंशुल कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब मैं बाकी लड़कियों से अभी आगे चल रही हूँ। लेकिन तभी एक पीछे से आवाज सुनाई देती है और अंशुल पीछे मुड़ के देखता है। वो आवाज एक आदमी की रहती है जो अंशुल से कह रहा होता है, तुम एक भिखारी हो, तुम सिर्फ पैसों के लिए स्नेहा के पीछे पड़े हो ताकि तुम लिन परिवार में शामिल हो सको। तुम बस दूसरों के पैसों में पलने वाले एक कुत्ते से कम नहीं हो, तुम किसी भी तरीके से स्नेहा के लायक ही नहीं हो। तभी हमें दिखाया जाता है ये सब कहते हुए जोहाई ब्लैक ओरा से अंशुल पर अटैक कर देता है और उससे कहता है, मेरी स्नेहा से दूर हो जा भिखारी। लेकिन तभी अंशुल को बचाते हुए स्नेहा उस अटैक के बीच में आ जाती है। तभी स्नेहा जोहाई के अटैक को रोकते हुए कहती है, जो भी मेरे अंशुल को हर्ट करने की कोशिश करेगा वो मेरा भी दुश्मन कहलाएगा। तभी स्नेहा जोहाई को पहचानते हुए उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा तो ये आप हैं जोहाई, आप क्यों यहाँ मुसीबत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर तो जोहाई भी थोड़ा घबरा जाता है। तो इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।